क्या होता अगर भारत का इतिहास तलवार से नहीं एक किताब से बदलता? क्या होता अगर औरंगजेब नहीं बल्कि दारा शिकोह हिंदुस्तान का बादशाह बनता? क्या हमारे आज का इंडिया एक पूरी तरह अलग देश होता? असल इतिहास में 1658 में मुगल एम्पायर टूटने लगा था। औरंगजेब और दारा दो भाई, दो आइडियोलॉजीज, एक कट्टर शासन का सपना, दूसरा सूफी वैज्ञानिक सोच और हिंदू इस्लामिक ज्ञान के मेल का समर्थक। लेकिन सत्ता संघर्ष में दारा हारा और भारत का रास्ता हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन अगर बस एक लड़ाई अलग होती, 1658 सामूगर का युद्ध डॉट इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में दारा शिकोह जीत जाता है, औरंगजेब पकड़ा जाता है और युद्ध खत्म हो जाता है। दारा तख्त पर बैठते ही सल्तनत का पूरा माहौल बदल देता है। सूफी स्कॉलर्स दरबार में बुलाए जाते हैं, मजमाउल बहरीन जैसी किताबें रॉयल करिकुलम बन जाती है, रिलीजियस टैक्स हटता है और राजपूत मुगल रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन असली बदलाव अभी शुरू हुआ था। मुगल एम्पायर का बजट लड़ाई पर नहीं नॉलेज पर खर्च होता है। प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में जल्दी फैलती है। वाराणसी से लेकर आगरा तक ज्ञान, गणित, दार्शनिक बहसें वापस लौट आती है। यूरोप के वैज्ञानिक भारत के दरबार में आते हैं और पहली इंडो यूरोपियन साइंटिफिक एकेडमी बनाई जाती है। एक ऐसा भारत जन्म लेता है जो न केवल शक्तिशाली है बल्कि इंटेलेक्चुअल सुपर पावर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक साथ 00 में ही शुरू हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत इंडिया से टकराने की हिम्मत नहीं करती। साउथ एशिया एक संयुक्त बहुभाषी बहुसांस्कृतिक महाशक्ति बनकर उभरता है। तो सोचिए, बस एक भाई की जीत हमारे आज की दुनिया को कितना बदल सकती थी अगर दारा शिकोह एम्परर बनता। शायद आज की दुनिया में इंडिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सभ्यता नेतृत्व करने वाली शक्ति होती। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर दारा शिकोह बादशाह बनता तो आपको क्या लगता है भारत किस दिशा में जाता? एक शांत ज्ञान आधारित महाशक्ति या फिर एक बिल्कुल अलग तरह की राजनीतिक शक्ति? औरंगजेब की जीत ने जो इतिहास बनाया, क्या दारा की जीत उससे बेहतर होती या शायद और भी जटिल? नीचे कमेंट में बताइए, आप किस दुनिया में जीना पसंद करते, दारा वाली या औरंगजेब वाली?